So now we continue with lecture second. Second lecture, or you may say the first topic of our syllabus, that is pulse code modulation (PCM). So from the first lecture, it is clear to you that PCM will perform the function of XT analog to डिजिटल। ये एनालॉग है और इसका हमने डिजिटल सिग्नल जनरेट करना है इक्विवेलेंट। तो वो हम पीसीएम से कैसे जनरेट करते हैं? पीसीएम इज द प्रोसेस ऑफ ए टू डी कन्वर्जन। ठीक है। सो पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सैम्पलिंग, ये बहुत इजी है, सैम्पलिंग प्लस क्वांटाइजेशन प्लस एनकोडिंग। सो पीसीएम से हम 3 स्टेप्स में ये एनालॉग से डिजिटल सिग्नल बना देगा। फर्स्ट स्टेप इज सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, ये हमने किया हुआ है ना पल्स में। ठीक है, जो मैंने अब वही बोला था ना, जहाँ पे हम 5th सेमेस्टर को एंड करेंगे वहीं से हमने 6th सेमेस्टर को स्टार्ट करना है। ठीक है। सो सैंपल करोगे एनालॉग सिग्नल को, उसकी सैम्पलिंग, फिर उसकी क्वांटाइजेशन करेंगे, फिर उसकी इनकोडिंग करेंगे। इनकोडिंग का मतलब क्या है, उसको 0101 में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारे पास डिजिटल सिग्नल बन जाएगा। ठीक है। सो सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, उसको हम ऐसे सैंपल करते हैं। ये हमने प्रीवियस सेमेस्टर में अच्छे से ये मैंने आपको कराया था। जो PAM है, सैम्पलिंग इज बेसिकली PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है। तो ये सैम्पलिंग फिर इसके 2 हो जाते हैं। इसको आप नेचुरली सैम्पल्ड भी कर सकते हो, नेचुरली सैम्पल्ड सिग्नल एंड फ्लैट टॉप सैम्पल्ड सिग्नल। इसके उस नेचुरली सैम्पल्ड कैसे करते हो, स्विच कहाँ पे लगाते हो, और फ्लैट टॉप कैसे करते हो, अपने इसकी एडवांटेज है। ठीक है। सो दिस सैम्पलिंग उसी में हो जाएगी। सैम्पलिंग फिर नाइक्विस्ट रेट पे करनी है, मीन्स जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफएस इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM, मीन्स नाइक्विस्ट क्राइटेरिया शुड बी फॉलोड सो दैट द बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनालॉग सिग्नल बी जनरेटेड इन इट्स डिजिटल फॉर्म। जितने ज़्यादा, मीन्स ये जो सैंपल है ना, ये अगर एक सैंपल यहाँ पे लोगे और दूसरा सैंपल यहाँ पे लोगे तो नेचुरली ये बीच का तो आपने मिस कर दिया ना, क्योंकि ये सैम्पलिंग में क्या है, जब आप एनालॉग से डिजिटल में जाते हो तो एरर तो जनरेट होगा ही, क्योंकि ये अगर लेट्स से जितने ज़्यादा सैंपल्स लोगे उतनी ज़्यादा अच्छी इसकी रिप्रेजेंटेशन जनरेट हो सकती है। लेकिन जितने भी आप ज़्यादा लो, थोड़ा तो इसमें गैप रहेगा, और जो गैप रहेगा वो सिग्नल आपका मिस हो जाएगा एनालॉग का। ठीक है। सो दिस इज़ दी सैम्पलिंग। सो पीसीएम में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग इज नेचुरली एंड flat top. Then after the sampling, the second step is quantization, which is very important. Quantization का मतलब होता है, quantization meaning is process of approximation. इसका मतलब क्या है कि लेट्स से आपने किसी एनालॉग की सैम्पलिंग की, आपका सैंपल आ गया 6.8, तो आप 6.8 को अप्रॉक्सीमेट कर दोगे 7 पे। सिमिलरली लेट्स से फिर आपने उसका सैम्पलिंग नेक्स्ट सैम्पलिंग इंटरवल पे या सैम्पलिंग इंस्टेंट पे या सैम्पलिंग टाइम पे, फिर लेट्स से वैल्यू आ गई 3.4, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर दोगे 3 पे। सिमिलरली फिर आ गया लेट्स से 5.2, दैट विल बी 5, लेट्स से 6.5। अब ये 6.5 है, अब इसको 6 लिखें या 7 लिखें? ठीक है। सो नॉर्मली हम इसको हायर एंड पे ले जाते हैं, इसको 7 लिख देंगे। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। सो पीसीएम में A to D कन्वर्जन में फर्स्ट स्टेप तो है सैम्पलिंग,
सैम्पलिंग कर लो। सैम्पल करने के बाद इतने देखो सैम्पल्ड वैल्यूज़ आ गई, मीन्स एक मैंने सैम्पल यहाँ पे लिया वो था 6.8, फिर मैंने नेक्स्ट सैम्पल यहाँ पे लिया वो था 3.4, फिर मैंने यहाँ पे लिया इट वाज 5.2, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिया इट वाज 6.5, ठीक है, मीन्स एग्जाम्पल्स तौर पे ले रहा हूँ। वैसे तो अगर 6.8 एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है तो ये वाला सैम्पल 3.4 नहीं हो सकता बिकॉज इट्स राइजिंग। चलो हम तो वैसे ही चलो रैंडमली इसको समझ रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज क्वांटाइजेशन होता है पीसीएम में। क्वांटाइजेशन इज अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, बस इसको समझना है बिल्कुल ईजी है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है बेसिकली, देखो ये 6.8 इसके बाद करनी होती है एनकोडिंग। सैंपल ले लिया, इसको क्वांटाइज कर दिया, फिर एनकोडिंग मीन्स इसको बिट्स में लिखो। अगर आप 7 को बिट्स में लिखोगे 1 2 4 8, ठीक है, ये कैसे हो जाएगा 0 1 1 1। अगर आप 6.8 को लिखोगे तो नेचुरली 6 को इधर लिखना पड़ेगा और 8 को इस साइड पे लिखना पड़ेगा। तो इस केस में 6.8 में आपकी बिट्स ज़्यादा लगेंगी देन 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलरली 3.4 में बिट्स ज़्यादा लगेंगी देन 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 6 को भी करोगे फिर डेसिमल के बाद इसको भी करोगे, ठीक है, जैसे इसको 0 1 1 0 हो गया, फिर डॉट, फिर ये 8 में चला जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो इसमें तो वही है इन्फॉर्मेशन, तो वही है ना 6.8 नियर अबाउट इट्स 7, वही इन्फॉर्मेशन इसमें तो सिर्फ 4 बिट्स से होगा, इसमें 8 बिट्स यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। सो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितना डिजिटल में बिट्स ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली हम अप्रॉक्सीमेट करके चलते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें चाहिए क्या कि अगर ये वाला डेटा है ना, ये वाली शेप है, इसको ये एनालॉग है ना, इसको चाहे एज इट इज़ ट्रांसमिट कर दो, चाहे इसको डिजिटल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर दो। इसको पहले अगर डिजिटल में कन्वर्ट करोगे तो रिसीवर साइड पे डिजिटल सिग्नल रिसीव होगा, फिर उसको एनालॉग में ट्रांसमिट करना पड़ेगा। रिसीवर साइड पे बस ये शेप बन जाए आपकी यही, बाकी इसको एम्पलीफाई या अटेनुएट वो तो एम्पलीफायर और अटेनुएटर से हो जाएगा, क्योंकि मेन तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके एम्पलीट्यूड, इसके फेस, उसमें है आपका इंफॉर्मेशन कंटेंट तो इसके तो, ठीक है। वो चीज़, ये चीज़ कैरियर के अगर एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करेगी तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या एस के, ठीक है, वो चलो उस अकॉर्डिंग हो जाता है। तो अगर ये शेप जनरेट हो जाए, सिमिलरली हमें इससे कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आएगी 6.8 है या 7 है। हम रिसीवर पे अगर एग्जैक्ट उसकी जो पैटर्न है वो जनरेट कर पाए तो ये सब एरर वहाँ पे नलफाई हो जाएंगे। बट स्टिल ड्यूरिंग द कन्वर्जन, ड्यूरिंग द पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये जो सिग्नल बना और ये जो हमने उसको कंसिडर किया, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 0.2, सिमिलरली देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 0.4, मीन्स जो एक्चुअल वैल्यू 3.4 थी लेकिन हम उसको ट्रांसमिट क्या कर रहे हैं 3, एक्चुअल वैल्यू 5.2 थी, हम उसको ट्रांसमिट क्या कर रहे हैं 5, बट स्टिल सम एरर इज देयर, कुछ ना कुछ, बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन, बिकॉज ऑफ दिस वेव फॉर्म कोडिंग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इन द क्वांटाइजेशन प्रोसेस, कुछ एरर जनरेट हुआ, उस एरर को आप बोलते हो क्वांटाइजेशन एरर। ये क्वांटाइजेशन एरर हमें अगेन कम से कम रखना है, ठीक है। सो पीसीएम सैम्पलिंग क्या होती है, सैंपल ये वाली सैम्पलिंग कर ली, फिर इसकी क्वांटाइजेशन कर ली, फिर इसकी एनकोडिंग कर देंगे, ठीक है। इसको और थोड़ा सा स्टडी में करते हैं। देखो वो तो मैंने आपको नंबर्स में बताया कि हम कैसे पीसीएम सिग्नल जनरेट करेंगे और पीसीएम प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको वेव फॉर्म से इसको बताता हूँ कि हम ये जो क्वांटाइजेशन है वो हम बेसिकली करते कैसे हैं। देखो लेट्स से हमारे पास है ये एक एनालॉग सिग्नल है ऐसे, ठीक है, ये एनालॉग सिग्नल है,
उसका पोर्शन है। इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है लेट्स से दिस इज VH और लोएस्ट वैल्यू है इसकी VL। तो इसकी क्वांटाइजेशन कैसे करते हैं हम, या सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन दोनों इसके कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेप साइज फाइंड आउट करना है, डेट इज़ S। तो S की वैल्यू जो होगी, इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो भी जिस सिग्नल को कन्वर्ट करना चाहते हो डिजिटल में, उसकी लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय Q। कितने क्वांटाइजेशन लेवल्स यूज़ करना चाहते हो, डेट इज़ Q। Q की वैल्यू बेसिकली होती है 2⁻n। n इज़ नंबर ऑफ बिट्स कितने यूज़ करोगे एक सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेचुरली अगर देखो ना, अगर मेरे पास लेट से इसकी लोएस्ट वैल्यू है 1 और इसकी हाईएस्ट वैल्यू है 8, ठीक है, तो नेचुरली 1 से 8 के बाहर ये इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। सो 1 से 8 रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास n की वैल्यू 3 सफिशेंट है। 3 बिट से हम कहाँ तक चले जाएंगे, 000 से 111 तक इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 0 से लेके इसकी हाईएस्ट वैल्यू 7 तक लाई कर रही है, अगर उससे ज़्यादा जा रही है 9 10 में जा रही है, तो हम लेट से अगर ये 0 से लेके इसकी वैल्यू 10 तक है तो हम 4 बिट्स यूज़ करेंगे। सो इस केस में अगर ये ऐसे है तो हम कितने यूज़ करेंगे, 3 बिट्स यूज़ करेंगे। 3 बिट्स यूज़ करेंगे मीन्स उसके 8 लेवल्स बन जाएंगे। ठीक है, और वो जो लेवल्स बनेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, स्टेप साइज मीन्स इसको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिग्नल है उसका आपने स्टेप साइज फाइंड आउट कर लेना है। एस की वैल्यू पता चल गई, ये जितनी भी आ जाएगी, ठीक है, हम तो जनरल कर रहे हैं, तो इस सिग्नल को आपने इस स्टेप साइज में कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट और डिवाइड कर देना है ऐसे। ठीक है, ये जो सिग्नल था एनालॉग सिग्नल का, ये कितना हो गया S, ये भी कितना हो गया S। ये S की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, इस एक्सप्रेशन से। द इनपुट सिग्नल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंटरवल्स इक्वल टू द इंटरवल साइज इज इक्वल टू स्टेप साइज। अब उसके बाद इसका जो सेंटर है, ये मैं वही प्रोसेस बता रहा हूँ जो 6.8 को मैंने 7 लिखा, 3.4 को 3 लिखा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा उसको करते कैसे हैं। ठीक है, इसका नेचुरली एक हार्डवेयर होगा जिसको हम क्वांटाइजर बोल देते हैं, वो ये काम करेगा। ठीक है, अब इसके सेंटर पे ये जो इंटरवल्स बन गए हैं, इनके सेंटर्स पे आपने क्वांटाइजेशन लेवल्स प्लेस करने हैं। ये जो मैं इसके बिल्कुल इसके सेंटर पे, ये जो मैं रेड पेन से ड्रा कर रहा हूँ, ब्लू से करूँगा तो ये आपको समझ नहीं लगेगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये भी हो गया एंड दिस इज दी लास्ट वन। ठीक है, ये इनपुट सिग्नल था और उसको डिवाइड कैसे किया ये आपको पता चल गया, और फिर उसको उसके सेंटर पे ऐसे लेवल्स, ये जो Q नंबर ऑफ लेवल्स हैं। तो अब देखो इसका मतलब पता क्या है, ये जो लेवल है, ये जो मैंने ड्रा कर दिया ऐसे, इसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी इनपुट सिग्नल की, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये इससे हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे। लेट्स से ये जो वैल्यू है, लेट्स से दिस वैल्यू इज़ 6.8, तो मेरा लेवल कहाँ पे मैं सेट करूँगा, 7 पे। तो ये जो मैंने लेवल सेट किया है, ये कहाँ पे सेट किया है मैंने, 7 पे। सिमिलरली ये जो वैल्यू है इसके ऊपर, लेट्स से दिस इज 7.1, तो ये भी किससे रिप्रेजेंट होगी, 7 से। सिमिलरली लेट्स से दिस इज 7.3, तो ये सारी। सो सिमिलरली दिस इज लेट्स से 7.2, दिस इज 6.9। ठीक है,
और लेट्स से दिस इज 6.5, ठीक है, ये है लेट्स से 6.5, ये भी कहाँ पे चली जाएगी 7 पे। तो ये जितना भी इसके अंदर आ गया ये अप्रॉक्सीमेशन ही हो गई ना सारी, वही जो मैंने बताया। ये मैंने इसका एक लेवल मैंने कंसिडर कर लिया और एज्यूम कर लिया, क्वांटाइज कर दिया, ये सारी वैल्यूज़ को मैंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया या क्वांटाइज कर दिया किस वैल्यू पे 7 पे। उसके बाद जो इस लेवल फिर इसमें आ जाओ, जो ये वाला है इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ आ गई ना इसमें, ये तो चलो मैं ऊपर ले गया, सिमिलरली ये वाली वैल्यू इसमें आ जाएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू इसमें कंसिडर करेंगे। तो इसको मैंने ये वाला जो मैंने ये रखा है, एट द सेंटर ऑफ दीज इंटरवल्स द क्वांटाइजेशन लेवल्स आर प्लेस्ड। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको प्लीज़ लिख लेना, एट द सेंटर ऑफ द इंटरवल्स with interval size is equal to step size, where S is equal to VH minus VL by Q, the quantization levels Q are placed। तो मीन्स अब ये सिग्नल सीधा ऐसे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सिमिलरली, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ जो है ना, ये इसके बीच के जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी इससे रिप्रेजेंट होगी। जैसे ये मैंने 6.5 कंसिडर किया, लेट्स से ये 6.3 है, तो ये 6.3 6 से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। सिमिलर लेट्स से ये 5.9 है, वो भी 6 में चला जाएगा। सिमिलरली बस फिर इसको आगे ये अगर बस ये समझ चल गया तो बाकी सारा हो जाएगा। फिर ये जो नेक्स्ट वाला ये इससे रिप्रेजेंट होगा, इसको आप ऐसे चले जाओ, ठीक है। सिमिलरली फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया, फिर ये ऐसे आ जाएगा, सिमिलरली दिस वन, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे और ऐसे आ गए, ये बन गया। आई थिंक दिस इज क्लियर। मीन्स वही अप्रॉक्सीमेशन, अगर हम देखो इसको सिर्फ कंसिडर करें इस वाले को, ये जो सेंटर था क्वांटाइजेशन लेवल था, लेट्स से ये मैं आ गया 6 5 4 3 पे आ गया, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये कितनी है, दिस इज़ 3। तो इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं, लेट्स से ये है 3.1, ये है 3.2, ये है 2.9 2.8, ठीक है। तो ये 2.8 भी 3 पे जाएगा, 2.9 भी 3 पे जाएगा, 3.1 भी 3 पे जाएगा, 3.2 भी 3 पे जाएगा, ठीक है। तो देखो वही जो एनालॉग सिग्नल था उसका स्टेयर केस वेवफॉर्म बन गई है, अल्टीमेटली सिग्नल कन्वर्ट हो गया ना। ये जो पहले मैंने ऐसे बनाया था, अब ये सिग्नल कैसे जा रहा है, ऐसे लाइक दिस, फिर ऐसे यहाँ से ऐसे कन्वर्ट हो गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, ऐसे ऐसे जितनी मैंने ये डार्क कर दी है ऐसे, ये बन गया है अभी मेरा सिग्नल। किसी का भी आप रैंडम बना के देख लो, आप अपने से कोई भी रैंडम शेप ड्रा कर लो एनालॉग, और उसको इसके साथ इसकी प्रैक्टिस करो। नहीं कहीं पे भी कोई इशू आएगा मेरे से आके पूछ लेना, ठीक है। वो जो XT था वो किस में चला गया, अब स्टेयर केस में बन गया। मीन्स उसका एनालॉग नेचर ख़त्म हो रहा है और वो डिजिटल स्टेयर केस उसमें वो कन्वर्ट हो रहा है। जितने यहाँ से अब क्वांटाइजेशन लेवल्स आ जाएंगे, मैंने कितने सेलेक्ट किए थे क्वांटाइजेशन लेवल, 1 2, ठीक है, फिर ये था 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो ये Q इज इक्वल टू 2⁻³ इज इक्वल टू 8 क्वांटाइजेशन लेवल्स, ठीक है। मीन्स 3 बिट्स सफिशेंट होगी एक क्वांटाइज्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो सिग्नल क्या था, XT, ठीक है जी, एनालॉग। जब उसकी सैम्पलिंग कर दी तो वो सिग्नल क्या बन जाता है, X ऑफ NTS, ठीक है। मीन्स ये था उसकी सैम्पलिंग की, ऐसे ये आ गया वैल्यू 6.8, फिर उसकी क्वांटाइजेशन कर दी, दिस इज़ द सैम्पलिंग, दिस इज़ द क्वांटाइजेशन, तो ये सिग्नल बन गया XQ ऑफ NTS। ये नॉमेनक्लेचर
इसको समझना। XT मीन्स एनालॉग सिग्नल, X ऑफ NTS मीन्स सैम्पल्ड सिग्नल, XQ ऑफ NTS मीन्स क्वांटाइज्ड सैम्पल्ड सिग्नल। ठीक है, और ये कितना बन गया 7। एग्जाम्पल से करें तो इन दोनों के बीच में एक एरर आ गया ना, 6.8 एक्चुअल वैल्यू थे लेकिन उसको ट्रांसमिट क्या किया 7। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर, QE। QE इज इक्वल टू X ऑफ NTS माइनस XQ ऑफ NTS और XQ ऑफ NTS माइनस X ऑफ NTS। दिस इज द क्वांटाइजेशन एरर। मीन्स इस केस में मैं क्या कैसे लिख लूँगा कि 7 माइनस 6.8, तो 0.2 का मेरा एरर है। ठीक है, अगर मैं 7.2 को 7 लिख रहा हूँ तो उसको मैं लिख दूँगा X ऑफ NTS माइनस XQ ऑफ NTS। ठीक है, तो चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, चाहे एक ही लिख लो, वो प्लस माइनस साइन आ जाएगा, वो उसको डिसाइड कर देगा। ठीक है, अभी इसमें जो थोड़ा सा एक पॉइंट देखो, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर कितना हो सकता है। देखो ये कितना है S, ये हमने S लिया था और इसके सेंटर पे, इसके इस S के सेंटर पे क्वांटाइजेशन लेवल प्लेस किया। इट मीन्स ये कितना है S/2 और ये भी कितना है S/2। मीन्स मैक्सिमम एरर कब आएगा, जब आप ये वाले सैंपल वैल्यू को इस वाले लेवल से रिप्रेजेंट करोगे उतना ही, क्योंकि जितना वो क्वांटाइजेशन लेवल से दूर होगा इनपुट सैंपल उतना उसका एरर ज़्यादा होगा। इट मीन्स मैक्सिमम एरर इज प्लस माइनस S/2। सो मैक्सिमम ये जो QE की हम देखें, QE की जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर हम इस यहाँ से इसको कैलकुलेट करो तो डेट इज प्लस माइनस S/2। मीन्स वो ऊपर की तरफ एरर या नीचे की तरफ एरर, उससे हमें प्लस माइनस साइन आ जाएगा। और इसकी जो मीन स्क्वायर वैल्यू निकलती है, मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब होता है कि सारे की एक एवरेज वैल्यू की भी। देखो यहाँ पे भी लेट से कुछ एरर आ गया, इस वाले इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में भी कुछ एरर आ गया। मीन्स एक जनरलाइज, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे 4-5 हमारे पास नंबर्स हैं, 2 3 4 5, ठीक है, इसका एक मीन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, तो चारों को सम करके डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो सिमिलरली मीन स्क्वायर वैल्यू कि इसमें कितना एरर होगा ही होगा हर पॉइंट पे, तो वो होता है S²/12। इसकी चलो डेरिवेशन पे नहीं हम जा रहे, तो S²/12 का जो एरर है वो आपको हर पॉइंट पे मिलेगा। मैक्सिमम तो हो सकता है ना S/2, लेकिन S²/12 दिस इज द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द क्वांटाइजेशन एरर, ये आपको हर पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, अब ये अगर तो इनपुट वैल्यू बहुत कम है, एरर ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और अगर इनपुट वैल्यू लेट से इसकी वैल्यू आ गई ना, हम जस्ट कंसिडर कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू आ गई 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट 2 वोल्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा है एरर, बट ये 15 वोल्ट के लिए टॉलरेट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा कंसेप्ट आगे बनेगा। अगला टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। ये जो हम कर रहे हैं ना, दिस इज़ द यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। ठीक है, चलो इसके बारे में बताता हूँ। तो ये आपको हो गया XT सिग्नल, उसकी सैम्पलिंग कर दी, X ऑफ NTS बन गया, उसकी क्वांटाइजेशन कर दी और XQ ऑफ NTS बन गया। तो जो अब XQ ऑफ NTS ये 7 बनता है, इसकी अब आप इनकोडिंग कर दो, इस 7 को लिख लो 0 1 1, तो ये वही XT, इसको X ऑफ N लिखो और यहाँ पे लिखो 0 1 1। ये अब XT XN में कन्वर्ट हो गया और वो XN क्या बन गया, वही सिग्नल था, वो एक इस सैंपल के लिए ये बन गया। जितने भी XT के आप सैंपल्स लोगे उसका वर्ड बन जाएगा, डिजिटल वर्ड बन जाएगा, उसका भी मिल से उसकी बिट्स बन जाएगी और वो सारे को आप कंबाइन कर लो तो वो आपका डिजिटल सिग्नल बन जाएगा। ठीक है,
तो चलो आगे जाने से पहले एक पॉइंट मैं और बताता हूँ कि अगर हम क्वांटाइजेशन एरर कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये S/2 है, इसको कम करना पड़ेगा। S/2 कम करना पड़ेगा मीन्स ये जो इंटरवल्स हैं ये आपको स्मॉल बनाने पड़ेंगे। जितने अगर इन इंटरवल्स को आप स्मॉल कर दोगे तो क्वांटाइजेशन लेवल्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, और जितने क्वांटाइजेशन लेवल्स इंक्रीज़ होंगे उतनी नंबर ऑफ बिट्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है। सो अगर क्वांटाइजेशन एरर्स को रिड्यूस करना चाहते हो तो क्वांटाइजेशन लेवल को इंक्रीज़ कर लो। सो अगर आप QE को रिड्यूस करना चाहते हो तो नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन को इंक्रीज़ कर लो। अगर उसको इंक्रीज़ करोगे तो एरर तो कम हो जाएगा, तो बिट्स भी इंक्रीज़ होगी, बिट्स इंक्रीज़ होगी तो आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है। मीन्स अगर एक बेनिफिट लेना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट किसी दूसरी बेनिफिट में आपको पे करनी पड़ सकती है। ठीक है। सो नीड ऑफ क्वांटाइजेशन क्यों है, क्वांटाइजेशन करनी बेसिकली क्यों है, क्योंकि 6.8 और 7 दोनों में से 6.8 ज़्यादा बिट्स लेगा और 7 कम बिट्स लेगा, तो वही वो भी एक आपका बैंडविड्थ का ही कंसर्न है। ठीक है। सो इसकी जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो होती है ना, इस जो मैंने जितना आपको प्रोसेस बताया, दिस सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इज़ 1.8 + 6n dB। इस सिग्नल की अगर मैं क्वालिटी बताऊं, 1.8 + 6n, n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स कितनी, इस केस में n में नंबर ऑफ बिट्स कितनी यूज़ कर रहा हूँ, 3। तो आपके केस में नंबर ऑफ बिट्स 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल और डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कितनी दी हुई है। तो इस केस में मीन्स किसी की भी सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो बस आपको किस पे डिपेंड करेगी, उसकी क्वालिटी, उसकी नंबर ऑफ बिट्स आपने उसके एक सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी यूज़ की हैं, वहाँ से आप उसकी सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो बता दो। ठीक है जी। सो जस्ट इन द एंड, सो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन मीन्स XT लिया, उसकी सैम्पलिंग की और उसकी क्वांटाइजेशन की, फिर एक स्टेप साइज फिक्स किया और उसको XN में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। सो बेसिकली क्या बना हमारे पास, सिग्नल था कुछ ऐसे एनालॉग, और इसका बन बेसिकली क्या गया, ऐसे स्टेयरकेस। तो ये ऐसे चला गया, इसका एनालॉग नेचर ख़त्म हो गया और ये अपने XN डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। दिस इज द यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन इफ दिस S की वैल्यू फिक्स है। इस केस में हमने जो S है ना उसको फिक्स रखा, जितना S यहाँ पे रखा उतना ही यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये जितने भी थे दिस वन ये S। इफ द वैल्यू ऑफ दिस स्टेप साइज इज फिक्स्ड देन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन मीन्स आप XT को यहाँ पे यूनिफॉर्म क्वांटाइजर यहाँ पे आपको क्वांटाइज्ड या अप्रॉक्सीमेट आपको XN सिग्नल जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अगर S का साइज हम फिक्स नहीं रखेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होगी। अब नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन हमें बेसिकली करनी क्यों पड़ती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट अभी टुडेज लेक्चर यहीं तक है कि क्वांटाइजेशन करते कैसे हैं, और अगर हम उसका इंटरवल का साइज फिक्स रख रहे हैं देन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। ठीक है। और बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो एनालॉग है उसका स्टेयर केस, इसको हम बोलते हैं स्टेयर केस वेवफॉर्म, मीन्स जिस तरह पौड़ियाँ होंदियां ने, सीढ़ियाँ होंदियां ने, उस तरह की यह वेवफॉर्म बन रही है। ਹੁਣ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਵਫਾਰਮਸ ਇਹ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈंने ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈजेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈजेंट है, पर सिग्नल तो ऊपर नीचे हो सकता, तो उसकी स्टेयरकेस ऐसे बन जाएगी, ऐसे देख लो। ठीक है। ये इसका ओरिजिन है, मीन्स ये अब ये ओरिजिन पे मतलब कि कैसे है, ऐसे भी बन सकती है जी। ठीक है। ये ओरिजिन पे ऐसे हो,
ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। मीन्स अगर xt ऊपर भी और नीचे भी प्रेजेंट है तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, इन दोनों में भी जा सकता है, डिपेंड उसकी लोकेशन क्या है। अगर तो ये अपने ओरिजिन से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, ठीक है, वो हमें बना के पता करना पड़ता है कि हाउ द सिग्नल इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। इसको बोलते हो आप मिड ट्रेड टाइप, मिड ट्रेड। अगर ये ओरिजिन पे ऐसे वर्टिकल लाइन बनाता है, इसको आप बोलते हो मिड राइजर टाइप। मिड राइजर मीन्स राइजिंग में है ये ओरिजिन पे, ये ट्रेड मीन्स ये हॉरिजॉन्टल है ओरिजिन पे। और अगर ये ऊपर नीचे सिग्नल ऊपर नीचे प्रेजेंट था, अगर सिग्नल सिर्फ या ऊपर प्रेजेंट है या नीचे प्रेजेंट है तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। मीन्स ये अगर इसको हम ओरिजिन से देखें तो ये ऐसे बन सकता है, ऐसे, और ये ऐसे स्टार्ट हुआ, ये ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये सिग्नल बेसिकली है कैसे, सिग्नल की शेप कैसी है, ठीक है। सो अगर आपको ये पूछे हो कि बेसिकली ये कांस्टेंट आ रहा है ना, ये है हमारा स्टेप साइज है, ये बेसिकली ये एक लेवल हो गया, ये दूसरा लेवल हो गया, ये तीसरा लेवल हो गया, तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये क्या है, स्टेप साइज एस, इसी से आए थे ना हम, एस से ऊपर नीचे जा रहे थे ना। सिमिलरली इस केस में ये लेवल है, ये लेवल है, ये कितना है एस, ठीक है। फिर ये लेवल है ऐसे ऐसे ऐसे, ये कन्वर्ट हो, फिर ये लेवल है, ये है एस, ये है एस, ठीक है, दो लेवल्स में। सिमिलरली इस केस में ये है, ये है, ये है, ये एस एस, इस केस में दिस वन ये है, ठीक है, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, ऐसे, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्वांटाइजेशन प्रोसेस। सो पीसीएम में सैम्पलिंग हो गई, क्वांटाइजेशन हो गई, और इनकोडिंग। इनकोडिंग इज सिंपल है, बस उसका डिजिटल उसका कोड लिख दो, उसका क्या बन रहा है, 7 को कैसे लिखोगे, 5 को कैसे लिखोगे, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द पीसीएम टॉपिक आल्सो, सैम्पलिंग प्लस क्वांटाइजेशन प्लस इनकोडिंग, ठीक है। ये सिंपल पीसीएम। अब इसमें क्वांटाइजेशन सैम्पलिंग कर ली, इनकोडिंग भी सिंपल है, क्वांटाइजेशन कैसे करनी है, यूनिफॉर्म करनी है या नॉन यूनिफॉर्म करनी है। यूनिफॉर्म करा दी मैंने, इसका सेकेंड पार्ट नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर उसके एक दो पैरामीटर्स, उसकी एक दो डेफिनेशन, उसके बाद ये पीसीएम कंप्लीट, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, ठीक है।